अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फिगरेटिव लैंग्वेज की फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है। हमने थोड़ा सा इसके हवाले से हम लोगों ने बात की थी कि फिगरेटिव लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब इसकी एग्जांपल में क्या क्या चीज़ें हमारे पास फॉल करती हैं। पहले सबसे इसकी डेफिनेशन है कि figurative language is when words don't mean exactly what they say but are used in a creative way to make writing more interesting or vivid। इसका मतलब है कि figurative language में हमारे पास जो words होते हैं वो in reality वो नहीं होते, मतलब कि इन रियलिटी उनका मतलब नहीं होता है वो, लेकिन हम लोग उनको इस्तेमाल करते हैं वो मतलब देने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। मेटाफर इसमें सबसे पहले है कि कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, इसमें अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, उन्होंने कहा है द क्लासरूम वॉज अ जू। इसमें हम लोगों ने जू वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, कि मतलब हम लोगों ने क्लासरूम को जू कह दिया। हम लोगों ने मतलब इसका अब जू का मतलब हमारे पास तो जंगल हुआ, तो अब जंगल जो है मतलब यहाँ पर जो जू वर्ड यूज़ किया है वो उसका लिटरल मीनिंग है जंगल, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उसका लिटरल मीनिंग जो है वो नहीं देखना। हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पर इसका जो लिखा गया है, पूरा सेंटेंस जो लिखा गया है उसके मुताबिक इसका क्या मीनिंग बनता है। मतलब कि हिडन जैसे मीनिंग्स होते हैं ना, ये इस चीज़ को जो है ना बेसिकली फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है हिडन मीनिंग्स को बताने के लिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि द क्लासरूम इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ जू बिकॉज इट्स लाउड एंड केओटिक। मतलब कि अब इसका मेन मीनिंग जो बज़ाहिर हमें पता लग रहा है, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो क्लासरूम है वो जंगल की तरह है, लेकिन जब हम इसको डीपर मीनिंग्स में जाकर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने तशबीह दी है, कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि क्लासरूम जो है वो जैसे लाउड है, बहुत ज़्यादा मतलब शोर हो रहा है और हलचल मची हुई है, उसकी वजह से उसको जू कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है टाइम इज थीफ। इसको भी उन्होंने मेटाफर में हम लोगों ने बात की है कि लाइक और एज नहीं होता है, वो डायरेक्टली उस चीज़ को करार दे दिया जाता है कि मतलब ये चीज़ जो है ये वो मतलब कोई भी चीज़ है। जैसे अब टाइम को थीफ करार दिया गया है तो ये डायरेक्टली कहा है, लाइक या एज का वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, इनके डीपर मीनिंग्स में जाए तो हमें पता लगता है कि क्या मीनिंग है कि मतलब टाइम डजंट लिटरली स्टील, मतलब टाइम जो है ये स्टील तो नहीं करता है ना कुछ, तो लेकिन बात यह है कि वो स्विफ्टली क्विकली जो है वो पास ऑन होता रहता है, पास करता जाता है, मतलब गुजरता रहता है, इसी वजह से उसको थीफ कहा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। मतलब दुनिया जो है एक स्टेज की तरह है, कि मतलब लाइफ जो है वो स्टेज की तरह है कि हम लोग यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आते हैं और अपना जो भी हमारा मतलब काम है उसको कंप्लीट करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पर हम अपना रोल प्ले करके जो हमारा इस दुनिया में है ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से। उस चीज़ को डीपर मीनिंग्स में जाए तो उस चीज़ को उन्होंने बयान किया है वर्ल्ड इज़ नॉट इन रियलिटी अ स्टेज। मतलब कि स्टेज वैसे तो स्टेज नहीं है ना, जो लाइक हमारे जो फंक्शंस वगैरह पे होते हैं स्टेजेस, वो वाला स्टेज तो नहीं है ना ये इन रियलिटी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमिली। सिमिली क्या होता है कि आप कंपेयर करो दो चीज़ों को लाइक या फिर एज लगा कर। ठीक है, उसकी तरह का करार दो, वो करार ना दो, उसकी तरह का करार दो। ठीक है, लाइक तरह का, और अगर आप लाइक या एज का यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो ही चीज़ करार देनी है आपने, वो फिर मेटाफर में आ जाता है। सिमिली क्या है कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। मतलब कि उसकी जो मुस्कान थी, मुस्कुराहट थी, वो सूरज की तरह रोशन। मतलब कि इसमें उन्होंने उसके टीथ्स के हवाले से बात की है कि या फिर वो कह सकते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है वो हंस रही थी। हर स्माइल इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू द सन यूजिंग एज का यूज़ किया जा रहा है
सन से कंपेयर करने के लिए, सन शाइनी और ब्राइट होता है, उसी तरह से उसकी स्माइल को जो है वो शाइनी एंड ब्राइट करार दिया गया है, ठीक है। हर हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन, इसमें भी उन्होंने सन के साथ उसको कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे सन जो है वो सुनहरी रंग का होता है, उसी तरह से उस लड़की के बाल जो हैं, यहाँ पर उन्होंने हर यूज़ किया है, तो हर हेयर जो है मतलब उसके बाल जो हैं वो गोल्डन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल। अब उन्होंने क्रिस्टल के साथ कंपेयर किया है कि जैसे क्रिस्टल क्लियर होता है वैसे ही पानी भी क्लियर था। फिर उसके बाद सिंबल आ जाता है। नेक्स्ट सिंबल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, कलर और आइडिया दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। लाइक रेड कलर है कहीं पर भी, तो रेड कलर जो है ब्लड को सिंबलाइज कर सकता है, ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने जो एग्जांपल दी है कि आ रेड रोज ऑफन सिंबलाइजेस लव और रोमांस, ठीक है, रेड रोज स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद अगर हम ब्लैक रोज की बात करें तो ब्लैक रोज जो है वो लोनलीनेस या फिर कुछ इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो सिंबलाइज करता है। आ हार्ट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है। फिर उसके बाद आ डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। इसी तरह से जब हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखते हैं उसमें बज़ाहिर तो हमारे पास जो है वो कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके अंदर अगर हम डीपर मीनिंग्स में जाए तो डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे ग्रीन कलर अगर हम यूज़ करें तो ग्रीन कलर पीस के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर वो हैप्पीनेस के लिए यूज़ किया जा सकता है ग्रीन कलर, ठीक है। वैसे ही जो रेड है वो ब्लड के लिए या फिर ग्लूमीनेस को शो करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसी तरह से ही होते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है। जैसे कि एक पोएम थी डैफोडिल्स, हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, सब ने पढ़ी हुई है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे जो इस स्टेज पर हैं, जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, उन्होंने लाजमी पढ़ी होनी है डैफोडिल्स। तो उस पोएम में डैफोडिल्स में जो फ्लावर्स हैं उनको कहा गया है कि वो डांस कर रहे थे, लाइक मतलब कि डांसिंग इन द ब्रीज था उसमें। तो अब इन रियलिटी जो फ्लावर्स होते हैं वो डांस नहीं कर सकते जैसे ह्यूमंस करते हैं, लेकिन पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, पर्सोनिफाई किया गया है फ्लावर्स को विद ह्यूमंस, उनको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है जो कि है डांसिंग। अच्छा, यहाँ पर अब एग्जाम्पल जो उन्होंने दी है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, के उसने विस्पर किया था विंड ने ट्रीज के पार जाते हुए। द विंड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इफ इट कैन विस्पर लाइक अ पर्सन, मतलब विस्पर कर सकती है, जैसे जब विंड गुजरती है, हवा गुजरती है तो साए साए की जो आवाज़ आती है, उस चीज़ को विस्परिंग कहा गया है कि हवा जो है वो उस तरह से विस्पर कर रही थी। तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, इन रियलिटी हवा जो है वो विस्पर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि द विंड विस्पर थ्रू द, ये रिपीट हो गया है, हाँ ठीक है, सॉरी ये रिपीट हो गया। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी है कि विंड कैन नॉट रियली विस्पर, मतलब है तो वही बात ही, बट इट साउंड्स सॉफ्ट एंड क्वाइट लाइक अ विस्पर। मतलब विस्पर जो है एक तो उसकी आवाज़ आहिस्ता होती है, विस्परिंग की आवाज़ जो है वो सॉफ्ट एंड स्लो होती है, तो और लो भी होती है। तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो उसको जो है ना हवा के जो है वो उसकी आवाज़ को जो है वो विस्परिंग कहा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, के जो फ्लावर्स हैं वो इन रियलिटी तो डांस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफाई किया है कि फ्लावर्स जो है वो
हवा में डांस कर रहे थे, डांसिंग इन द ब्रीज। अच्छा, इसमें है हमारे पास कि फ्लावर्स कैन नॉट डांस बट दे मूव जेंटली इन द विंड, मतलब कि जिस तरह से जेंटल डांसेस होते हैं उसी तरह से जो फ्लावर्स हैं ये डांस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिट्रेशन। ये भी हमारे पास एक फिगरेटिव लैंग्वेज का एलिमेंट है कि एलिट्रेशन क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, के कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है उसको रिपीट हो, मतलब अगर एक आपके पास सेंटेंस है तो उसमें जब जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग है मतलब कि जो वर्ड्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्टार्टिंग है, वर्ड्स की जो स्टार्टिंग है वो एक ही आवाज़ से होगी, ठीक है। जैसे अब जिस तरह मोस्टली हम लोग टंग ट्विस्टर्स लेते हैं, ये थोड़ा सा उससे मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें स की आवाज़ जो है ना वो आ रही है कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। नेक्स्ट है सीली सैम सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, इसमें भी स की आवाज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बिजी बजिंग बीज बज्ड ब्रिस्कली, इसमें ब की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें रिपीट हुई है, ठीक है। वही बात आ गई कि रेपुटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो रिपीट होती है। जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल में स की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही थी, सेकंड में भी, और थर्ड में ब की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही थी। इस चीज़ को एलिट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।